आगे बढ़ाना है। आज की ट्रेनिंग में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, आपके दिमाग में कुछ डाउट्स होंगे, वो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से बिजनेस को बिल्डअप करना है, क्या क्या चैलेंजेस आपके साथ फील्ड में आएंगे, कैसे उन चैलेंजेस से आपको बाहर आना है, कैसे आपको पहले माइंड को प्रिपेयर करना है कि इन फ्यूचर हमें जो चैलेंजेस आएंगे उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। अगर मैं पहले ही किसी चीज की इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये चैलेंजेस आपको आएंगे, तो आप उसके लिए पहले तैयार रहेंगे। जब फील्ड में कोई नेगेटिव चीजें आते हैं या कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन चीजों को लेके वहां पे नेगेटिव नहीं होंगे। और इन सब के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके दिमाग का ओपन रहना। तो आप लोग फिजिकली अटैच हमारे साथ, तो आप मेंटली भी मैं चाहूंगा कि अगले 30 35 40 50 मिनट, जब जितने भी टाइम हमारी ये टाइम तक ये ट्रेनिंग रहे, आप हमारे साथ मेंटली भी यहाँ पे अवेलेबल रहे। क्योंकि दिमाग, छतरी और पैरासूट, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जब तक खुलती नहीं है, काम नहीं करती है। मैं शुरुआत करूंगा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक आदमी की वाइफ को ना डिलीवरी होनी थी, तो उसने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, तो आप प्लीज घर पे आ जाइए। डॉक्टर अपनी पेटी लेके 15 से 20 मिनट में उसके घर पहुंचता है। तो वो पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ, तो कमरे की तरफ इशारा कर देता है कि मेरी वाइफ अंदर है। डॉक्टर अपनी पेटी लेके घर के अंदर चला जाता है और वो दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है। और वो आदमी बहुत खुश होता है कि मुझे अभी कोई खुशखबरी मिलेगी। अंदर खटपट खटपट की आवाज आती है और उस आदमी की बाहर खड़े खड़े बेचैनी बढ़ती है। 5 मिनट के बाद डॉक्टर खिड़की खोलता है और मुंडी बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि भाई तेरे घर में कोई हथौड़ी है क्या। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि डॉक्टर साहब आप डिलीवरी कराने आए हो या हथौड़ी का क्या करूंगा। तो डॉक्टर ने बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अगर हथौड़ी है तो ले आ। वो बेचारा भाग के जाता है, घर से हथौड़ी लेके आता है, डॉक्टर को ला के दे देता है। डॉक्टर फिर खिड़की बंद कर लेता, अंदर से फिर खटपट खटपट की आवाज आती है और अब उस आदमी की बेचैनी और बढ़ जाती है। और 5 मिनट के बाद डॉक्टर फिर से खिड़की खोलता है और उसको बोलता है कि भाई तेरे घर में आ रही है तो ले आ। अब वो और कंफ्यूज हो जाता है कि भाई पहले आप हथौड़ी मांग रहे थे, अभी आ रही मांग रहे हो, आप डिलीवरी करा रहे हो, करा क्या रहे हो। वो बोलता भाई मेरे पास टाइम नहीं है, एक बार तू भाग के आरी लेके आ। वो आदमी भाग के जाता है और एक आरी लेके आता है। डॉक्टर फिर से खिड़की और दरवाजा बंद कर लेता है और अंदर से फिर खटपट खटपट की आवाज आती है। और 5 मिनट के बाद डॉक्टर फिर खिड़की खोलता है और उससे पूछता कि भाई तेरे घर में एक बड़ा सा पत्थर है तो ले आ। अब डॉक्टर जैसे ही बोलता है कि बड़ा पत्थर लेके आ, तो उस आदमी से रुका नहीं जाता और चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर साहब आप यहाँ डिलीवरी कराने आए हैं, क्या कराने आए हैं, मैं यहाँ पागल हुआ जा रहा हूँ। आप कभी पत्थर मंगा रहे हो, कभी आरी मंगा रहे हो, कभी हथौड़ी मंगा रहे हो, आखिर ये माजरा क्या है। तो डॉक्टर बोलता कि भाई मैं तेरी वाइफ की डिलीवरी तो तब करूंगा जब मेरी पेटी खुलेगी। यानी डॉक्टर जो अपनी सामान की पेटी लेके आया था, जिसमें उसकी मेडिसिन, उसके वैक्सीन वगैरह जो उसमें सामान था, वो नहीं खुल पा रहा था। तो जब तक आपके दिमाग की पेटी नहीं खुलेगी, आप लोग यहाँ कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं इधर से बोलूंगा, आप इस कान से डालोगे और इस कान से निकल जाएगा। आज हमें इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जरूरत क्यों है। आज कोरोना महामारी ने दुनिया को ना सबकी औकात दिखा दी है। लाखों लोगों की जॉब चली गई है। जिन लोगों के 20-20 साल पुराने बिजनेस के सेटअप थे, वो लोग वाइंड अप करके चले गए। फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी ने इंडिया के अंदर से वाइंड अप कर दिया है। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज वाइंड अप कर दिया है। लोग डिग्रियां, एजुकेशन होने के बाद, क्वालिफिकेशन होने के बाद, स्किल्स होने के बाद बेरोजगार बैठे हैं, घर बैठे हैं। जिन लोगों की लाख लाख रुपए की सैलरी थी, वो लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार की जॉब करने के लिए मजबूर है। एक बार होता क्या, एक लड़का बीटेक करता है, बेचारा काफी जगह इंटरव्यू देता है, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगती है। आखिर में वो एक न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखता है कि हमें सर्कस के लिए कुछ एम्प्लॉइज की जरूरत है। तो उसको कुछ उम्मीद दिखती है कि चलो अभी कहीं अपने लेवल की या अपने जो भी मैंने बीटेक किया है उससे रिलेटेड मुझे जॉब नहीं मिल जाती, तब तक मैं सर्कस में ट्राई कर लेता हूँ। तो सर्कस में इंटरव्यू के लिए जाता है। सर्कस का मालिक उसका इंटरव्यू लेता है और उसको बताता है कि भाई हमारे यहाँ पे एक बंदर था और वो बंदर की बीमार होकर डेथ हो गई है। तो यहाँ पे हमारी कोई वैसी नौकरी नहीं, आपको करना कुछ नहीं है। हमने बंदर का क्लोन बना रखा है, उसके ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर। तो हमारे दिन में सर्कस के 3 शो होते हैं। आपको सिर्फ वो बंदर के कपड़े पहनने हैं, आपको बंदर के पिंजरे में छोड़ दिया जाएगा, लोग समझेंगे कि आप बंदर हैं, आपको वहां उछल कूद करनी है। लोग आपको खाने को मूंगफली भी देंगे, वहां पे केला भी देंगे, आपको चना भी देंगे, तो आपके खाने की भी मौज रहेगी। हम यहाँ पे आपको भी सर्कस में भी 2 टाइम का खाना भी देंगे और आपको अच्छी खासी सैलरी भी देंगे।
उस आदमी ने सोचा कि चलो, लड़के ने सोचा अभी जॉब कहीं नहीं मिल रही है, तब तक टाइम पास के लिए मैं यहाँ जॉब कर लेता हूँ। और वो लड़का उस सर्कस के अंदर एज ए बंदर, बंदर की पोशाक पहनता है, रोज बंदर की सारी एक्टिविटीज करता है, उछल कूद करता है और वहां काम करता है। एक दिन वो पिंजरे के ऊपर चढ़ के उछल कूद कर रहा होता है और अचानक से उसका हाथ फिसल जाता है और वो अपने पिंजरे से उछल कर साइड के शेर के पिंजरे में गिर जाता है। अब उसकी जो जान थी वो हथेली पे आ गई कि आज तो भाई तू मारा गया, क्योंकि उसको पता था तू बंदर नहीं है, तू कौन है, एक इंसान है। और शेर उसकी तरफ बढ़ता है उसको खाने के लिए, और लोग चिल्ला रहे हैं कि बाहर आज तो भाई इस बंदर की मौत निश्चित है, शेर अब इसको खा जाएगा। इससे पहले कि ये सर्कस के लोग उसको बचाने के लिए पहुंचेंगे, ये सर्कस का शेर इस बंदर को खा जाएगा। शेर धीरे धीरे बंदर की तरफ आगे बढ़ता है और जो बंदर वाला जो इंसान था वो अपना ऊपर से पोशाक, अपना मुकुट हटाता है और शेर के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं बंदर नहीं, मैं तो एक बेरोजगार इंसान हूं और अपना घर चलाने के लिए, दाल रोटी के लिए मैंने सर्कस ज्वाइन किया है। तभी जो सामने शेर खड़ा था वो शेर अपना मुकुट उठाता है, हटाता है और वो बोलता कि भाई तू डर मत, मैं तेरे कॉलेज का सीनियर हूँ, मुझे भी कहीं बाहर जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने भी सर्कस ज्वाइन कर लिया और मैं यहाँ पे शेर का रोल कर रहा हूँ। तो आज हमें इसलिए इस बिजनेस की जरूरत है क्योंकि लोग डिग्री होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद, स्किल्स होने के बाद मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हमें इस बिजनेस की जरूरत क्यों है? आज आप बाहर जब दुनिया में देखते हैं ना, आज हर इंसान स्वार्थी हो गया है। आज कोई भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में इतने तो कामयाब हो जाएं कि आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको कोई स्ट्रगल की कहानी सुनाने के लिए, कुछ अचीवमेंट दिखाने के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन की, किसी फिल्म स्टार की, किसी स्पोर्ट्समैन का एग्जांपल ना देना। हमारे बच्चे हमें अपना आइडल माने। आज अगर आप घर जाए, अपने बच्चे के सामने 15 लोगों की पिक्चर रख दें जिसमें आप बुद्ध, कृष्ण, जीसस, महावीर, फिल्म स्टार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी, महेंद्र सिंह धोनी, आपके जितने भी लोग, उन सबका अगर आप 15 लोगों का फोटोज उसके सामने रख दे और एक फोटो आप अपना रख दे और उससे पूछे कि बेटा तुझे किसके जैसा बनना है, तो बच्चा 15 लोगों पे फोटो पे कहीं भी उंगली रखेगा लेकिन एक फोटो ऐसा जिसकी तरफ वो झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसका है। वो फोटो हमारा है क्योंकि हमने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं। एक पीढ़ी को बलिदान देना पड़ता है, एक पीढ़ी को स्ट्रगल करना पड़ता है इस गरीबी की जंजीर को तोड़ने के लिए। एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना, जिस कैटेगरी में हम लोग हैं, वो कहीं का नहीं रहता है, ना तो एक अच्छी जिंदगी जी पाता है। वो सिर्फ नीचे वाले लोगों को देख के खुश होता रहता है कि एटलीस्ट मेरे पास 2 टाइम का खाना तो है। अगर एक आदमी जिंदगी में ग्राउंड लेवल से उठ के अमीर हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ जी सकता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, तो हम भी दे सकते हैं। भगवान ने हमें फिजिकल स्ट्रक्चर सबको सेम दिया है। एक अमीर आदमी में और एक गरीब आदमी में सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो है हमारा मेंटल स्ट्रक्चर का। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे के हिस्से के लिए और गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं और दुनिया के सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए और गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। तो क्यों ना हम लोगों वर्किंग आज से शुरू करें, रोज हम थोड़ा थोड़ा चाहिए, भले ही 1% अपने अंदर इंप्रूवमेंट करें, लेकिन रेगुलर करें। ये बिजनेस रोज करने का है, रेगुलर करने का है, कंसिस्टेंसी के साथ करने का है। चाहे आप सिर्फ एक प्लान दिखाए, चाहे टीम में किसी का प्लान का वर्कशॉप कराए, चाहे आप किसी की ट्रेनिंग कराए, चाहे आप किसी के साथ बैठ के लिस्ट बनवाए, चाहे आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग कराएं, चाहे आप टीम की काउंसलिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन काम रोज होना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, एक दिन 10 प्लान कर देंगे, अगले 10 दिन बैठ जाते हैं और उस 10 दिन में हमारा जो पीछे का जो काम होता है ना, वो भी जीरो हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने करंट काम को डिस्टर्ब कर दीजिए, लेकिन हर आदमी के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो टाइम हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दूसरों के स्टेटस देखने में, लाइक करने में, कमेंट करने में हम लोग बिता देते हैं, उस टाइम को आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। आप फिजिकली किसी के घर नहीं जा सकते तो आप जूम के थ्रू उसको प्लान दिखा सकते हो, जूम के थ्रू उसको ट्रेनिंग करा सकते हो। अभी तो हम जूम से ही कर रहे हैं ना। पहले के टाइम में क्या था, आपको पता है कि गाँव में लाइट नहीं होती थी और सब अंधेरे में मस्त जिंदगी जीते थे। एक गांव था, उस गांव में लगभग 1000 मकान थे। एक आदमी किसी दिन दिल्ली गया और वहां पे उसने देखा कि लाइट तो यहां भी नहीं है, लेकिन शहर के लोग जो थे ना, वो लालटेन का इस्तेमाल करते थे।
और सबके घर में अच्छी रोशनी होती थी। तो वो आदमी गांव के अंदर लालटेन लेके आ गया। अब लालटेन लेके आ गया, अब गांव के अंदर 1000 मकान थे, तो जिसमें 999 मकान के अंदर तो अंधेरा और एक घर के अंदर रोशनी थी। अब पूरे गांव के लोगों के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो 999 लोग भी दिल्ली जाएं और वहां से लालटेन ले आए और सबके घर में रोशनी हो जाए, या उन 999 लोगों के पास सेकंड ऑप्शन ये था कि वो सभी लोग मिलकर एक की फोड़ दें। और उनके लिए आसान रास्ता कौन सा था कि सभी लोग मिलके किसी एक की लालटेन फोड़ दें। और हमारे साथ भी लोग वही करते हैं। जब आप जिंदगी में कुछ अलग काम करने के लिए निकलते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, लोगों को अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं, अपने सपनों के बारे में बताते हैं कि मैं आने वाले टाइम में इतना पैसा कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा घर लूंगा, ये चीजें करूंगा, तो लोग आपका मजाक बनाना शुरू करते हैं। और इन सब की शुरुआत हमारे अड़ोस पड़ोस से, हमारे फ्रेंड सर्कल से, हमारे रिश्तेदार से ये लोग ही शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमारे अपने लोगों को पता होता है कि इंसान का जख्म कहाँ है और उसको दर्द कहाँ देना है, नमक कहाँ लगाना है। इस बिजनेस में आने के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, अगर आपको एक बार भी फीलिंग आए कि हमें बिजनेस करना चाहिए, तो फिर इफ वर्ड को साइड कर दीजिए। अगले 6 महीने से साल भर आप हमें कमिटमेंट के साथ दे दीजिए। इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग, आई थिंक 20 ईयर से ऊपर की सबकी एज होगी, कोई 20 साल का, कोई 25, 30, 35, 40, 50 साल की उम्र तक के भी लोग हैं। अगर हमें अपना दिमाग लगा कि आज तक हमें करोड़पति होना होता, तो हम लोग हो चुके होते। अगर इतने टाइम से हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, जो करंट काम आप कर रहे हो, अगर आपको उसका फ्यूचर जानना है, तो अगले 5 साल में आप कहां पहुंचेंगे ये देखिए। और अगर आप 5 साल में कहां पहुंचेंगे ये देखना है, तो पिछले 5 साल में आप कहां से कहां पहुंचे उसको चेक कर लीजिए। आज से 5 साल पहले आप कहां थे और पिछले 5 साल में आपने क्या अचीवमेंट ली है वो देख लीजिए। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगले 5 साल में आप कहां पहुंचेंगे। तो ये ट्रेनिंग के बाद, अभी हमारा जो भी सेशन चलेगा, जितने भी टाइम चलेगा, इसके बाद अगर आपको फीलिंग आती है, आपने देखा होगा आजकल जब शादी होती है, पहले के टाइम में तो गांव के अंदर ना कुछ बिचौली होते थे या नाई होते थे, वो जाते थे, शादी फाइनल कर देते थे, घर वालों को भी लड़के को देखने की जरूरत नहीं होती थी और शादी हो जाती थी। लेकिन आजकल ना एक रिवाज सा हो गया है कि लड़का लड़की शादी से पहले उनको मिलवाते हैं। शादी से पहले उनको एक कॉमन पैलेस में, किसी होटल में, किसी मंदिर में, किसी गार्डन में, एक कॉमन पैलेस में बुलाया जाता है। उधर से लड़की वालों के कुछ रिलेटिव आ जाते हैं, लड़के वालों के कुछ रिलेटिव आ जाते हैं, वहां बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे के फैमिली के बारे में चर्चा करते हैं। और कुछ टाइम के बाद लड़का और लड़की को एक साइड के कमरे में भेज दिया जाता है कि आप लोग बैठ के बात कर लीजिए, एक दूसरे से इंक्वायरी कर लीजिए। वो 15 मिनट, आधा घंटा बैठते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ वो 3 से 4 सवाल मुश्किल से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, खाना बनाना आता है नहीं आता है, शादी के बाद फैमिली के साथ रहोगे या नहीं रहोगे, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपकी हैबिट क्या है। ये 4-5 चीजें सवाल पूछते हैं। उसके बाद लड़की की मौसी या उसकी बुआ या उसके घर के रिलेटिव कमरे में आते हैं और उनको लड़का अलग लड़की अलग, और घर आके लड़का और लड़की दोनों से सवाल पूछा जाता है कि कुछ समझ में आया। और आप यकीन मानिए उस 15 मिनट में, आधे घंटे में उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। किसी इंसान को 15 मिनट में, आधे घंटे में कैसे जज कर सकते हो। लेकिन उस दौरान, उस 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के दौरान, जब वो पास में एक दूसरे के सामने थे, बात कर रहे थे, अगर उनकी फीलिंग अच्छी होती है तो उनकी यस होती है, और अगर फीलिंग अच्छी नहीं होती है तो उनकी नो होती है। एक छोटी सी फीलिंग उनकी पूरी लाइफ को डिसाइड करती है। तो अगले आधा घंटा या जितने भी टाइम अभी हम इस ट्रेनिंग में रहे, उस ट्रेनिंग के एंड तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। हमारी जो ट्रेनिंग यहाँ होती है, एजुकेशनल ट्रेनिंग, वो आपको जिंदगी के हर फील्ड में काम आएगी। क्योंकि ये जो स्ट्रगल स्टोरी, जो टेक्निक्स, जो सेल्स, जो यहाँ चीजें हम आपको बताते हैं, ये आपको जिंदगी के हर फील्ड में कहीं ना कहीं काम आती है। हमारे यहाँ जो भी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल चीजों की ट्रेनिंग होती है। जो एजुकेशन हमने स्कूल में ली होती है, जो एकेडमिक्स हमने पढ़ा होता है, वो हमें जिंदगी में सिर्फ एक नौकरी दिलाने का काम करता है। उसके अलावा प्रैक्टिकली लाइफ में उसका कहीं कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो आपको ट्रेनिंग और जो एजुकेशन मिलती है, वो जिंदगी भर आपको टाइम टाइम पे गाइड करेगी।
कुछ लोग बहाने लगाते रहते हैं कि मेरे घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा, अगले वीक से करूंगा, कल से करूंगा, 4 दिन के बाद करूंगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, कल जिंदगी में कभी नहीं आता है। आज रात को आप जितनी भी प्रॉब्लम हो सबका सॉल्यूशन करके सो जाओ, सुबह आपको एक नई प्रॉब्लम मिलेगी। जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। प्रॉब्लम एक आएंगी एक जाएंगी, जिंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। इसी प्रॉब्लम्स के अंदर से हमें सॉल्यूशन निकाल के अपनी वर्किंग को शुरू करना है। भगवान ने सबको एक सीमित समय दिया है, दिन का सबका 24 घंटे का समय फिक्स है। जिंदगी सबकी 60 70 साल 80 साल, मैक्सिमम आजकल इतना ही समय लोग जीवित रहते हैं, और हम मैक्सिमम लोगों की 50% जिंदगी जा चुकी है। हमारी आधी जिंदगी जा चुकी है, और इस गई हुई जिंदगी का जो पहले का हमारा हिस्सा है, सबकी जिंदगी फ्लॉप है। अब भी हमारे पास समय है। बुरी चीज यह है कि हमारा बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि हमारे पास अब भी बहुत समय बाकी है। हम जिंदगी में मिरेक्कल कर सकते हैं, और लोगों ने मिरेक्कल किए हैं। बिना स्ट्रगल के कोई लाइफ नहीं होती है। ऊंचाई से नीचे की तरफ तो पानी हमेशा बहता है, लेकिन इंसान का पुरुषार्थ तो तब है जब वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। बहते पानी के साथ तो मरे हुए आदमी की लाश भी बहकर चली जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ उसमें है कि हम धारा के अपोजिट में बह के दिखाए, तैर के दिखाए। तो ये चैलेंजेस तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। एक बार एक आदमी एक महाराज जी के पास जाता और बोलता कि महाराज, मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो महाराज ने बोला कि बेटा, ये तेरे सवालों का जवाब ना मैं सुबह दूंगा, लेकिन रात के लिए थोड़ी सी आपकी मैं ड्यूटी लगाता हूँ। ये साइड में ना मेरा एक ऊंटों का बाड़ा है, उसमें लगभग 100 ऊंट बंधे हुए हैं। तो आपकी ड्यूटी ये है कि रात को जैसे ही सारे ऊंट बैठ जाए, उसके बाद आप सो जाना, और आपके सवाल का जवाब मैं सुबह दूंगा। उसने बोला ठीक है महाराज। आदमी खुश हुआ कि महाराज जी मेरे सवाल का जवाब देगा, और मुझे जिंदगी में खुश रहने का रास्ता पता चल जाएगा। अब वो बेचारा जाता है, 90 ऊंट बैठ जाते, लेकिन 10 खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद वो 10 बैठ जाते हैं, तो पहले वाले 90 में से कोई 5 खड़े हो जाते हैं। फिर वो 5 बैठते हैं, तो किसी दूसरे 90 में से कोई 8 खड़े हो जाते हैं। ऐसे करते करते बेचारे की सारी रात बीत जाती है, लेकिन सभी ऊंट नहीं बैठते हैं। सुबह उठ के महाराज जी आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, रात को नींद कैसी आई? तो उस आदमी ने बोला कि महाराज, कैसी नींद, मैं तो सारी रात इन ऊँटों को बैठाने में ही लगा रहा। इन्हीं 10 ऊँटों को बैठाता हूँ तो कोई दूसरे 5 खड़े हो जाते हैं, उन 5 ऊँटों को बैठाता हूँ तो कोई 8 खड़े हो जाते हैं, उन 8 को बैठाता हूँ तो कोई दूसरे 10 खड़े हो जाते हैं। ऐसे करते करते मेरी सारी रात ऐसे ही बीत गई। तो महाराज ने उनको बोला कि बेटा, तुम्हारे सवालों का जवाब यही है। तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस का नाम ही जिंदगी है। आज आप इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दोगे, कल कुछ नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। आप उनका सॉल्यूशन करोगे, फिर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, तो किसी की फैमिली में कलह है, किसी का लड़का ठीक नहीं है, किसी का पेरेंट्स के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, किसी की वाइफ के साथ नहीं बनती है, किसी की पड़ोसियों के साथ नहीं बनती है, किसी के रिलेटिव अच्छे नहीं है, किसी के घर वाले अच्छे नहीं है, कोई खुद अच्छा नहीं है, कोई शराब पीता है तो किसी का झगड़ा हो जाता है। ऐसे जिंदगी में प्रॉब्लम चलती रहेगी। इन प्रॉब्लम्स का नाम ही जिंदगी है, और इस स्ट्रगल से निकल के अपने आप को खड़ा करना और एक ध्रुव तारे की तरह चमकना ही जिंदगी है। स्ट्रगल जिंदगी भर चलती रहेगी। इन स्ट्रगल से निकल के हमें लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल करना। आप वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को इंस्पिरेशन के रूप में हम क्यों देखते हैं? क्योंकि उन सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है। अगर उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहा होता तो आज उनको कौन पूछता? जितने बड़े ब्रांड है, बड़े लोग हैं, आप देखोगे उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल रहे। तो नेटवर्क की पावर क्या है? अब हम शुरुआत करते हैं अपनी पीपीटी की। ये स्लाइड आप सभी लोगों ने देखी होगी, इस पे हमने पहले भी खूब चर्चा की। अगर इस स्लाइड को हम ढंग से समझ ले, एक बार देख ले, तो आपको जिंदगी में ना शिक्षा देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आपको कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी स्लाइड काफी है आपको जिंदगी की बड़ी सीख देने के लिए। और आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं, इस स्लाइड की बदौलत आज हमने वीसीएमटी को खड़ा किया है। चैलेंजेस हमारे साथ भी आए हैं, आज भी हम लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं।
चैलेंज आना बड़ी बात नहीं है, उन चैलेंज को आप फेस कैसे करते हैं, उस चैलेंजेस को फेस करते समय आपका एटीट्यूड क्या रहता है। पीछे शायद मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई हो, एक बार एक बहुत बड़ा ना कॉन्फ्रेंस चल रहा था और वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर आए हुए थे, उनके बड़े बड़े एचआर मैनेजर आए हुए थे, जो वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उन कंपनियों के मालिक वहां पे, एचआर वहां पे आए हुए थे। तो किसी आदमी ने एक दूसरे कंपनी के ओनर से सवाल पूछा कि भाई जब आप किसी को हायर करते हो, वो उस लेवल के लोग होते हैं जिनका साल का पैकेज 2000-3000 करोड़ का होता है। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है, ओरेकल का जो फिलहाल सीईओ है, उसका जो पैकेज है आज के दिन, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका जो पैकेज है, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा सैलरी के अंदर उसका पैकेज है, उसका लगभग 400 से 500 करोड़ रुपीज का मंथली उनका पैकेज है। तो आप अंदाजा लगाते हो साल का कितना बड़ा उनका पैकेज है। तो उनसे पूछा गया कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, तो इतने बड़े लेवल के एम्प्लॉय के इंटरव्यू में आप क्या पूछते हो। भाई ये चीजें तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कितनी बड़ी डिग्री है, उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, किस लेवल तक कंपनी का टर्नओवर पहुंचाया है, किस तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज किया है, किस तरह से नई चीजों को उन्होंने लॉन्च किया है। ये चीजें तो आपको सब उसके जो सीवी होता है, बायोडेटा होता है, उसमें सब मिल जाती है। तो आप ऐसे आदमी से पूछते क्या हो कि भाई आप किस प्रकार से उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो उसने बड़ा शानदार जवाब दिया कि जब ऐसे व्यक्ति का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं जिनका साल का पैकेज कई कई करोड़ों का है, 2000 करोड़ का है, 3000 करोड़ का पैकेज है, तो हम उनसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपको जो सबसे बड़ा फेलियर है, या सबसे बड़ा जो आपका टफ टाइम था, वो क्या था, और उस टफ टाइम के अंदर आपने अपने आप को दोबारा से कैसे खड़ा किया, उस सिचुएशन के अंदर आपका एटीट्यूड क्या था। और जब वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में जब अपनी वो स्ट्रगल की स्टोरी बताता है कि किस तरीके से वो लाइफ में बुरी तरह से फेल हुए और किस एटीट्यूड के साथ उन्होंने उसके अंदर से वो लोग बाहर आए, उसको रिकवर किया, तो जो उसका 15-20 मिनट जब उसको स्टोरी जो अपनी बताता है, सक्सेस की स्टोरी, अपना स्ट्रगल बताता है, और उस समय जो उसका एटीट्यूड और उसका कॉन्फिडेंस जो होता है, हम उसको देख के ये डिसाइड करते हैं कि ये इंसान हमारी कंपनी में जॉब करने के लायक है या नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे, किसी प्रोफेशन में जाएंगे, चैलेंजेस वहां भी आएंगे। क्या इस कोरोना महामारी के अंदर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनियों ने वाइंड अप नहीं किया है? क्या जो कई कई 100 करोड़ का, कई कई 1000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, क्या उन कंपनियों ने वाइंड अप नहीं किया है? किया है। तो टफ टाइम में जो सबसे पहले आपका जो चेक होता है, वो आपका पैशंस का लेवल चेक होता है। और एक बार जब किसी इंसान को क्विट करने की आदत हो जाती है ना, क्योंकि आपके सामने वहां दो रास्ते होते हैं, या तो आप क्विट कर दीजिए, या फिर आप वहां टिके रहिए, स्ट्रगल कीजिए, प्रॉब्लम को फेस कीजिए। क्विट करना आसान होता है, और मोस्टली जो लोग होते हैं वो आसान रास्ता चुनते हैं, वो क्विट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, कम परसेंटेज में लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खड़े रहते हैं और उस प्रॉब्लम को फेस करते, ना कि उससे भागते हैं। ये सेम सिचुएशन आज आप लोगों के साथ भी है, ये सेम सिचुएशन आज हम लोगों के साथ भी है। इस कोरोना महामारी ने बड़े बड़े सबक लोगों को सिखाए, लेकिन जो इंसान टिका रहता है, जो इंसान सीखता रहता है, सही समय पे सही दाव पेच लगाता रहता है, लगातार एफर्ट करता रहता है, अपने आप को समय के अनुसार अपग्रेड करता रहता है, उस इंसान को दुनिया की कोई ताकत कभी सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। और हम सबको मिलकर उसी राह पे चलना है। अगर हम सभी साथियों को इस एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये कुछ रास्ते आप लोगों के पास हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ते हम लोगों के लिए नहीं बने। इन पे हम ऑलरेडी पहले डिसाइड कर चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें ना तो आपको मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना आपको बिजनेस के एक्सपीरियंस और स्किल्स की जरूरत है, ना आपको लोगों को सैलरी देने की जरूरत है, ना आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कोई कच्चे माल, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत है। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना बिजनेस स्किल्स के,
बिना लोगों को सैलरी दिए, बिना मशीनरी लगाए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, बिना रिस्क के शुरू हो जाता है। और हमें बिजनेस कर लेना चाहिए। आज वर्ल्ड के अंदर जितने भी करोड़पति हैं, जो सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर बिलियनियर है, जो करंटली जो डेटा है उसमें 60% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जीरो से हीरो बने हैं, जिन्होंने सेल्फ को मल्टी मिलियनियर मल्टी बिलियनियर बनाया है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। उन लोगों का फैमिली सिचुएशन, उनके एजुकेशन, उनका एनवायरमेंट, उनकी जो सारी चीजें आप देखोगे, उनका बैकग्राउंड उठा के, तो उन लोगों की लाइफ में हमसे भी ज्यादा स्ट्रगल था। वो लोग हमसे भी नीचे के लेवल पे थे, लेकिन उन सब की लाइफ में एक ही डिसीजन था कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, टिके रहना है, लगातार मेहनत करनी है, अपने आप को अपग्रेड करना है। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। कुछ लोग इस बिजनेस को छोटा मानते हैं, लेकिन ये बिजनेस छोटा नहीं है। इस बिजनेस के बारे में मेरी क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है, ये बात मायने ही नहीं रखती है। इस बिजनेस के अंदर वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी क्या राय है, वो चीज मायने रखती है। इस सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे मिस्टर वॉरेन बफे हैं, वर्ल्ड के 3rd नंबर के सबसे रिचेस्ट आदमी है, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। बर्कशायर हाथवे के नाम से इनकी कंपनी है, जिनका खुद का अपना शेयर है, और इनके एक शेयर की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में गिनती होने के बाद इनके 51 बड़े बिजनेसेस हैं, और उसमें से इन्होंने बोला कि मैंने 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में पैसा लगाया है, और पीछे इनका एक स्टेटमेंट आया था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। 2nd नंबर पे आप देख रहे होंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे, वर्ल्ड के बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, और इनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती है ट्रंप नेटवर्क के नाम से। ये मिस्टर रॉबर्ट टिकियोस्की है, ये सेल्फ मेड मल्टी बिलियनियर है। इन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं, और इन सब लोगों ने बोला है कि अगर आज मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे जीरो से स्टार्ट करनी पड़े, तो बोलते आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़े, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। आज वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की इस बिजनेस के बारे में क्या थॉट्स है, वो चीजें मैटर करती हैं। मैं और आप इस बिजनेस के बारे में क्या बोलते हैं, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइन दे दी है, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इंडिया के अंदर 2025 तक ये बिजनेस जो है 65,000 करोड़ प्लस का होने वाला है। आज इंडिया के अंदर 8,000 करोड़ का बिजनेस होता सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का। कितना बड़ा बिजनेस हमारा इंतजार कर रहा है। अभी तो इंडिया के अंदर ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग भी नहीं है। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है। आज अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां लगभग 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, और आज वहां लगभग 2.25 लाख करोड़ का नेटवर्क मार्केटिंग से टर्नओवर होता है। वहां 40 से 50% जो प्रोडक्ट्स की मूवमेंट होती है वो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग होती है। और उसके अपोजिट में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन जो लगभग 140 करोड़ है, और टर्नओवर मुश्किल से 8,000 करोड़ का होता है। कितना बड़ा स्कोप है इस बिजनेस के लिए। इस बिजनेस के लिए हमें बेस मटेरियल क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए। और इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पॉपुलेशन। जनसंख्या के मामले में हम लोग 2nd पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में। 140 करोड़ लोगों का आप निपटाओ तब तक और आ जाएंगे। आज हर रोज 1 लाख बच्चे 18 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं। आपके लिए रोज 1 लाख नए कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर पैदा हो रहे हैं। आप इनको निपटाइए तब तक और आ जाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ ऐसी चीजें आपको देता है जो अदर बिजनेसेस में आपको जॉब में नहीं मिलता है। इसमें बहुत कम आपकी लो इन्वेस्टमेंट होती है, आपको बड़ा रिटर्न ये दे सकता है, कोई रिस्क नहीं है, समय आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, टाइम की पूरी लेवरेज आप लोगों के पास, एक पैसिव इनकम, रेजिडुअल इनकम आपको दे सकता है। आप यहाँ पैसे के साथ साथ अपने अंदर जो ग्रोथ करेंगे, जो पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, बहुत बड़ी बात। इस बिजनेस के प्रोसेस में 1-2 साल के बाद आप जो इंसान बन जाएंगे ना, वो बहुत बड़ी बात। इस बिजनेस ने रिसेशन में भी काम करके दिया, तो ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग को स्पेशल बनाती है। किसी भी कंपनी में काम शुरू करने से पहले हमें ये 5 P चेक करने होते हैं। वहां के प्रोडक्ट्स क्या है, किस प्रकार के हैं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, सपोर्टिव है या नहीं, वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या है, मार्केट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये 5 चीजें अपनी बेस्ट है। हमारी कंपनी को 2 बेस्ट स्टार्टअप कंपनी के अवार्ड भी मिल चुके हैं,
2019 में और 2020 में। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं काम कैसे करूं, मैंने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, कैसे काम करूं? तो यहां काम करने के लिए ना 4 तरीके से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनकी आप कंपलसरी भी ज्वाइनिंग ला सकते हो, जिनको आप जबरदस्ती भी सिस्टम में ला सकते हो। ये आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। आपके फोन में हो सकता है 500 लोगों के नंबर है, लेकिन इसमें से 10 से 15 लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग रोज बात करते हैं, चाहे वो हमारी फोन से बात होती है, चाहे व्हाट्सएप से होती है, चाहे फेसबुक मैसेंजर से होती है, चाहे वो मैसेजिंग से होती है। ये वो लोग हैं जिनको आप जबरदस्ती भी सिस्टम में ला सकते हो। उनके लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 कोई मायने नहीं रखता, आपके कहने से वो सामान लेते। सेकंड प्रकार के वो लोग होते हैं जिसको हम ओब्लिगेटरी बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर आपने कोई एहसान किया होता है, जिनकी आपने मदद की होती है, ये आपकी बात को नहीं टालेंगे। थर्ड वो लोग होते हैं जिनको आपने आज प्लान दिखा दिया, आज हो सकता है आपके ऊपर टोंटबाजी करेंगे कि भाई तू करोड़पति हो जा, तू मर्सिडीज लिया हम तो तेरी में घूम लेंगे, तू बड़ा घर बना ले हम तो तेरा मकान देख लेंगे, तू फॉरेन टूर करा हम तो तेरा फोटो लाइक कर लेंगे। ये लोग आपकी अचीवमेंट का वेट करते हैं कि इस बंदे को इस बिजनेस पे कितना फेथ है और ये कितनी अचीवमेंट निकालता है। तो ये लोग साल 6 महीना वेट करेंगे, जब आपकी अचीवमेंट आएगी तो ये लोग भी सिस्टम में आपके साथ आ जाएंगे। चौथे प्रकार के वो लोग होते हैं जो समझकर बिजनेस में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग करके आएंगे, लेकिन ऐसे लोग 1% से भी कम होते हैं। आपको 90% जो ज्वाइनिंग मिलेंगी, ये सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, पीछे किसी की आवाज आ रही है। एक परसेंट से भी कम लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस को समझ के आएंगे। 99% लोग ऐसे होंगे या तो जबरदस्ती आएंगे, या किसी के एहसान के कारण आएंगे, या किसी की अचीवमेंट देख के आएंगे। 1% से कम लोग ऐसे होंगे जो समझ के आएंगे। हाँ, ये 99% लोग जो ऊपर वाले 3 तरीके से जो ज्वाइन होंगे, जब हमारा कोई इस तरह का ट्रेनिंग, सेमिनार, मीटिंग, बीबीएस, आरटीपी जब अटेंड करेंगे, तब उनको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अंडरस्टैंडिंग यानी समझकर उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो पहले दिन कभी भी ये ना सोचे कि सामने वाले लोग समझ के आएंगे। उनको एक बार सिस्टम में ले आओ, अपलाइन के साथ बिठाइए, उनकी काउंसलिंग कराइए, उनके ड्रीम्स की लिस्ट बनवाइए। किस तरीके से आपको लोगों को लेके आना है, मैंने आपको बताया था। आपके मोबाइल में हो सकता है 500 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, लेकिन इसमें 10, 15, 20 लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग रेगुलर बात करते हैं, चाहे फोन से बात करते हैं, चाहे सोशल मीडिया से करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके खास लोग हैं, क्लोज लोग हैं, मान लीजिए आपके 20 लोग हैं, उन 20 लोगों की लिस्ट बनाइए, सिस्टम से उनसे बात कीजिए। आगे हम सारा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जानेंगे। अपने अपलाइन को मिलवाइए और ढंग से बैठ के पूरा समय लेके उनको प्लान दिखाइए। जब आप इन 20 क्लोज लोगों को प्लान दिखाएंगे तो इनके चांसेस ज्यादा होते हैं सिस्टम में आने के, क्योंकि वो आपके ऊपर फेथ करते हैं। फिलहाल में स्टार्टिंग में उनको कंपनी से, सिस्टम से, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी फेस वैल्यू है तो उस 20 में से 8 से 10 लोग आपके साथ सिस्टम में आ जाएंगे। इससे होगा क्या, इनिशियल स्टेज पे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब वो 10 लोग सिस्टम में आ गए तो ये 10 लोग आपकी हॉट लिस्ट के लोग हैं। अब जैसे आपके 20 खास लोग थे, क्या उन 10 लोगों के 20-20 खास लोग नहीं है? बिल्कुल है। उन 10 लोगों के साथ बैठिए, उनके 20 खास लोगों की लिस्ट बनवाइए, तो आपके पास 200 नए लोगों की लिस्ट आ गई। ये 200 नए लोग को आप हो सकता नहीं जानते हैं, लेकिन आपके जो लोग थे 10 लोग, ये उनके खास लोग हैं। तो आपके लिए वो लोग हो गए वार्म लिस्ट, और जो आपके जानकार थे उनके लिए हो गए वो हॉट लिस्ट। अब उन 200 लोगों को अपने अपलाइन के साथ मिलके, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिलके उनको प्रॉपर सिस्टम से प्लान दिखाइए, और उसमें से आपके पास 40 से 50 नई अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी। फिर हमें इसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। उन 40 से 50 लोगों के साथ बैठिए, उनके 20-20 लोगों की लिस्ट बनाइए, आपके पास 1000, 2000 नए लोगों की लिस्ट आ जाएगी। अब उस पर वर्किंग कीजिए, आपके पास एक बड़ी लिस्ट फिर आ जाएगी। यानी आप शुरुआत करेंगे अपने लोगों से, उसके बाद आप अपने लोगों से उनके लोगों में जाएंगे, उनके लोगों से उनके लोगों में जाएंगे। कल को जो आपको बड़ा बिजनेस जो मिलेगा वो कोल्ड मार्केट से मिलेगा, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी हॉट मार्केट की लिस्ट से होगी। तो अपने लोगों से लिस्ट बनाइए, स्टार्टिंग कीजिए,
शुरुआत में अगर आपको जबरदस्ती भी किसी को सामान दिलाना पड़े तो उनको दिलवाइए, क्योंकि वहां पे आपका भी एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कुछ आपका पे आउट होगा, और पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता है। हमें किस इंसान को प्लान दिखाना, आपको प्लान दिखाना है मैन। मैन यानी मनी अथॉरिटी नीड, जिस इंसान के पास पैसा हो, जिसके पास उस पैसे को लगाने की खुद की अथॉरिटी हो, और उसकी जरूरत हमें दिखानी पड़ेगी, नीड हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट है, उसकी नीड कैसे क्रिएट करेंगे? स्टूडेंट के लिए नीड होती है उसकी पॉकेट मनी, उसका खुद का खर्चा। एक हाउस वाइफ के लिए, वाइफ के लिए क्या होता है? उसको अपने खर्चे के लिए, उसको कोई साड़ी लेनी है, कोई सूट लेना है, अपने लिए कोई कॉस्मेटिक का सामान लेना है, कुछ चीजें लेनी है, तो फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक हाउस वाइफ को हम ये समझाने में कामयाब हो जाए कि बहन जी आपको जो एक्स्ट्रा टाइम होता है आप उस पर वर्किंग कीजिए, महीने का आप यहाँ से 10,000 भी कमाएंगे तो एटलीस्ट आप अपना खर्चा यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो उनको बेचारे को त्योहार का वेट करना पड़ता है, पीहर जाने का वेट करना पड़ता है। एक बुजुर्ग आदमी को क्या दिक्कत होती है? वो बेचारा सारा दिन आप देखना चौपाल में या मंदिर में ताश खेलता है, क्योंकि घर के जो कमाने वाले लोग होते हैं वो ड्यूटी चले जाते हैं, घर पे रहना उसका मुश्किल हो जाता है। तो उसकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस हम उसको समझा सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस हमें काम आ जाएगा, और आप यहाँ से 2 पैसे कमाओगे तो फैमिली में भी इज्जत बनी रहेगी। आपको नीड सामने वाले की क्रिएट करनी होगी। तो हमें प्लान किसको दिखाना है? जिस इंसान के पास भाई इतना पैसा होगी वो आपके कहने से सामान खरीद ले, उसके पास उसका खुद का अधिकार होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। कई बार होता है कि हमने किसी बच्चे को प्लान दिखा दिया तो बोलता मैं पेरेंट्स से पूछूंगा, किसी लेडीज को प्लान दिखा दिया तो बोलती हस्बैंड से पूछूंगी, किसी आदमी को प्लान दिखा दिया तो बोलता वाइफ से डिस्कस करूंगा। तो जो उसका अथॉरिटी होल्डर है उसको साथ लेके प्लान दिखाए। यहाँ बिजनेस में सफल सफल होने के लिए आपको ये 5 मूल मंत्र फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपके ड्रीम्स गोल्स की लिस्ट है। सबसे पहले अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा मुझे जिंदगी में चाहिए क्या, या मुझे बिजनेस करना क्यों है, जब तक आपका व्हाई क्लियर होगा, आपके अंदर से आवाज नहीं आएगा, तब तक आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाओगे। आप फील्ड में जाओगे, मार्केट में जाओगे, लोगों ने 2-4 नेगेटिव बात बोल दी, 2-4 लोगों ने मना कर दिया, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, किसी ने कोई टोंट मार दिया, तो आप अपने घर बैठ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है इस बिजनेस को करने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी नेगेटिव नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आप अपने खुद के कम से कम 30, 40, 50 ड्रीम्स की गोल्स की लिस्ट बनाइए। उसके पीछे टाइम बाउंडेशन लगाइए कि मुझे इतने टाइम तक ये चीज चाहिए। चाहे आपका छोटे से छोटा ड्रीम हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो, चाहे एक अच्छा पेन लेना ही आपका ड्रीम क्यों ना हो, एक जोड़ी ड्रेस लेना ही ड्रीम क्यों ना हो, एक अच्छी जोड़ी जूता लेना ड्रीम क्यों ना हो, एक अच्छा फोन लेना ड्रीम क्यों ना हो, एक लैपटॉप लेना ड्रीम क्यों ना हो, एक बाइक स्कूटी लेना ही क्यों ना हो, एक गाड़ी लेना ही क्यों ना हो। सबसे पहले आपके अपने एक ड्रीम्स होने चाहिए जो आपके लिए एक फ्यूल का काम करेगा। और जब ये ड्रीम्स लेके जब आप अपनी टीम के साथ बैठेंगे तो आप उनके ड्रीम्स की भी लिस्ट बनवा सकते हो। जब हमारे पास अपने ड्रीम्स नहीं तो हम टीम के कैसे बनवाएंगे? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप कहते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप कहते हो, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो। यहां सेम डुप्लीकेशन हो जाता है। इस बिजनेस में 2 तरीके से काम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हर किसी को पैसा आए, तो आपकी टीम में जो लास्ट सबसे नीचे बंदा जो जुड़ा है ना, उसके साथ डेप्थ में काम कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सिस्टम बना रहे, लोग सिस्टम को फॉलो करे, तरीके से काम करे, तो आपकी एजुकेशन ऊपर से नीचे जानी चाहिए। यानी इस बिजनेस के अंदर, इसके अंदर, सिस्टम के अंदर आपकी एजुकेशन जो जाती है हमेशा ऊपर से नीचे जाती है, और आपकी इनकम जो हमेशा प्याउट जो जाता है वो नीचे से ऊपर जाता है। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम कभी भी ना बैठे, आपकी टीम में कभी बिजनेस डाउन ना जाए, तो आपकी टीम में जो सबसे नीचे डेप्थ में जो इंसान आ रहा है, आप उसके साथ वर्किंग शुरू कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सिस्टम से बनी रहे, तो आप ऊपर से सिखाना शुरू कीजिए, वो उसके नीचे सिखाएंगे, वो उसके नीचे नीचे डेप्थ तक आपकी एजुकेशन जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, फिर टीम के साथ बैठ के उनके ड्रीम्स की लिस्ट। सेकंड काम, यहां आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। भाई हमें लोगों को सिस्टम में लेके आना है ना, बिजनेस प्लान दिखाना है। मुझे एक बात का जवाब दो, लोग बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, लोगों को क्यों जोड़े? अब ये मान लीजिए रस्सी का एक छोर ये है, एक छोर ये, यानी एक बड़ा रस्सा है। एक तरफ एक इंसान रस्से को खींच रहा है, एक तरफ 100 इंसान रस्से को खींच रहे हैं। अब मुझे बताइए
ये एक इंसान इधर खींच रहा है, 100 लोग इधर खींच रहे हैं, तो रास्ता किधर जाएगा? 100 लोगों की तरफ जाएगा। यानी अगर आपके साथ सिस्टम में 100 लोग आ गए, उन 100 लोगों की एजुकेशन, एक्सपीरियंस और उनके वर्किंग आवर्स आपके साथ मल्टीपल हो जाएंगे। वो लोग जिंदगी भर जितना काम करेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको भी आएगा। बड़ा बिजनेसमैन ऐसे ही काम करता है, वो हमेशा दूसरों के एजुकेशन, एक्सपीरियंस और वर्किंग आवर्स को अपने साथ मल्टीपल कर लेता है। यही काम हमें करना है। तो लोगों की लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? हम बोलते जी मेरे दिमाग में लिस्ट है, मेरे मोबाइल में लिस्ट है, मैं बना लूंगा, कर लूंगा। लेकिन डायरी में लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? अगर आपके पास डायरी में लिस्ट है, मान लीजिए आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 200, 500 लोगों की लिस्ट बनाई, और उसमें आपने शुरू के 10 लोगों को प्लान दिखाया, और उन 10 लोगों ने मान लो आपको मना कर दिया, तो अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो 11वें इंसान को प्लान दिखाने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, और ना आप लिस्ट बना पाओगे। लेकिन अगर आपने पहले लिस्ट बना ली 200 लोगों की, और 10 लोगों ने आपको मना कर दिया, तो आप कभी भी ना हताश, निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा भी मेरे पास 190 लोग और हैं। ये बिजनेस लो ऑफ एवरेज का बिजनेस है। जैसे ताश के पत्ते आपने देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं और 3 जोकर होते हैं। उन 52 पत्तों के अंदर आपको पता है कि 4 इक्के भी होते हैं, 4 बादशाह भी होते हैं। आपने ताश की काट लगाई और उसको एक एक ताश को उठाना शुरू किया, सीधा करना शुरू किया। आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है पहले चारों लोग, चारों ताश के पत्ते बादशाह निकल जाए, और आपकी किस्मत खराब है तो हो सकता है कि 48, 49, 50, 51, 52 इनमें से कोई आपका 4 बादशाह निकल जाए। लेकिन ये तो हमें भी 100% श्योर पता है कि इस 52 पत्तों के अंदर 4 बादशाह छुपे हुए हैं, 4 इक्का छुपे हुए। तो ये लो ऑफ एवरेज का बिजनेस है। हमारा काम है कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना, टीम के साथ काम करना, जो आने वाले समय में हमें करोड़ों का बिजनेस देगा। वो इंसान मैं अब भी बोलता हूं कि हमारे साथ सिस्टम में नहीं है। हमें नहीं पता कौन इंसान किसके थ्रू कहां मिलेगा, किस आदमी के अंदर कितनी आग होगी, किस आदमी के कितने बड़े ड्रीम्स होंगे, कौन इंसान कितना बड़ा बिजनेस करके देगा, हमें भी नहीं। तो हमारा काम है लगातार मेहनत करना, कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग करना। हमने ड्रीम्स की लिस्ट बना ली, लोगों की लिस्ट बना ली, फिर हमें लोगों को लिस्ट बनाने के बाद प्लान दिखाने के लिए तैयार करना है, यानी उनसे हमें बात करनी है। यह हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अभी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हम पूरे मोटिवेटेड हो गए, अब हमें करना कुछ नहीं। हमारा जो काम है, हमारा काम यह है कि हमने लोगों की लिस्ट बनाई और हमें सिर्फ उनसे मिलने का समय लेना है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? खुद भगत सिंह बनने की कोशिश करते हैं, जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं कि मैं फोन पे उसको क्लोज कर दूंगा, अपलाइन को बुलाने की क्या जरूरत है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। प्लान ही तो दिखाना, उसको यही तो समझाना कि भाई सामान लेना, 2 लोग और दिलाना है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें सिर्फ सामने वाले से समय लेना है कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, मुझे आपसे सलाह लेनी है, 20-25 मिनट का समय चाहिए, आप कब फ्री रहेंगे मुझे बताओ, मैं अपने किसी साथी को लेके आऊंगा, हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे, मुझे आपसे सलाह लेनी है। अगर आपको लगे कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपका काम सिर्फ इतना है। आपको फोन पे किसी को प्लान नहीं समझाना है, टुकड़ों में नहीं बताना, सामान खरीदना है, बेचना है, लोगों को जोड़ना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ सामने वाले से मिलने का समय लेना है। आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है वो आपके साथ 24/7 आवर्स, 24x7 आवर्स आपके लिए तैयार बैठा है सपोर्ट के लिए। आप बुलाते ही नहीं हो। कितने लोग ऐसे जो खुद आगे से फोन करके अपने अपलाइन को बुलाते हैं कि सर मेरे प्लान है, चलना है, वहां जाना है। अपलाइन बेचारा खुद फोन कर कर परेशान हो जाता, हम लोग फोन तक नहीं उठाते। आपका अपलाइन तो आपको सपोर्ट करना चाहता है, और कल को फिर हम लोग ही नेगेटिव करते हैं, मार्केट में नेगेटिविटी करते हैं कि कंपनियां गलत होती हैं, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है। हम अपनी गलती नहीं देखते। तो आपको सिर्फ मिलने का समय लेना है, उसके बाद प्लान आपका अपलाइन दिखाएगा। 4th नंबर पे फिर आता है शो द प्लान, जिसको एसटीपी बोलते हैं, बिजनेस प्लान दिखाना। बिजनेस प्लान दिखाने के हमारे मेन 4 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है फर्स्ट 1-to-1, यानी या तो हम उसके घर गए या उसको अपने घर बुला लिया, या किसी कॉमन प्लेस पे जहां डिस्टर्बेंस ना हो वहां हमने उसको बुला के उसको प्लान दिखा दिया। अपने अपलाइन को साथ लेके जाइए स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे। सेकंड हमारा होता है होम मीटिंग।
कि 2-4 लीडर ने मिलकर एक मीटिंग रख ली किसी साथी के घर पे, वहां सबके एक एक 2-2 गेस्ट आ गए, आपके अपलाइन आ गए, वहां कुछ प्रोडक्ट हमने रख लिए, डेमो दिखा दिया, उनको प्लान दिखा दिया, क्लोजिंग कर दिया। थर्ड हमारा होता है बड़े हॉल में जब हम बीओपी करते हैं या बीबीएस करते हैं। फोर्थ हमारा होता है जो आपके लिए सबसे आसान और सुविधाजनक है, जो जूम के थ्रू है। अभी मैं जूम पे यहाँ गुड़गांव बैठा हूँ, कोई यहाँ से यूपी बैठा है, कोई नारनौल बैठा है, कोई नीम का थाना बैठा है, यानी यहाँ 500 किलोमीटर के सर्कल में लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी सबसे बात ऐसे हो रही है जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो। तो आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम नहीं देते हैं, आप उनसे जूम के लिए टाइम ले लीजिए। आप प्लान मत दिखाइए, कोई बात नहीं, आपके अपलाइन प्लान दिखा देंगे। अपलाइन से टाइम एक बार कंसर्न कर लीजिए कि सर इतने बजे मुझे, मेरे एक साथी उनको प्लान दिखाना है, तो प्लीज आप अपना टाइम मैनेज कर लेना, तो जूम पे उनका पूरा प्लान हो जाएगा। अगर आपकी फेस वैल्यू वाला आपका हॉट मार्केट की लिस्ट का बंदा, तो आप ऑनलाइन पैसा भी डाल दीजिए, उनको सामान डिलीवर करने जाए तब बैठ के काउंसलिंग कर लीजिए, क्या दिक्कत। जूम से ट्रेनिंग भी हो जाती है, अभी भी तो हम जूम से ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होगी, दुनिया को बहुत छोटा कर दिया इसने। तो उसको फिर बिजनेस प्लान दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो फॉलो अप और क्लोजिंग का आता है। इस बिजनेस को करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपको पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर दो बिजनेस सेंटर, एक लेफ्ट और एक राइट। हम सबसे बड़ी गलती क्या है, क्या करते हैं, हम हथियार जल्दी डाल देते हैं। भाई आपको ये मान लीजिए ए और बी, आपके घर में दो लड़कियां पैदा हो गई। कुछ हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जिनकी बहनें भी हैं, जिनकी बेटियां भी हैं, मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी दो बहनें हैं। अब मुझे बताओ, जब अपनी बहनें और अपनी बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं और हम रिश्ते के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, किसी ने हमें बताया कि यहाँ से भाई 200 किलोमीटर दूर फलाना गांव में एक लड़का है, सरकारी जॉब है या बिजनेस करता है, खेती करता, हम जाते हैं, लड़का पसंद नहीं आया, हम वापिस आते हैं। फिर किसी ने कोई नई जगह पे बताया कि फलाना गांव में चले जाओ, वहां लड़का है, हम 50 जगह जाते हैं, हमें हो सकता है लड़का पसंद नहीं आए। तो क्या हम घर आके अपनी बहन को, अपनी बेटी को बोल देते हैं कि भाई तेरे लायक इस दुनिया में कोई लड़का नहीं, तू कुंवारी बैठी रहे? नहीं बोलते ना। हम 50 जगह और जाएंगे, 100 जगह और जाएंगे, 500 जगह और जाएंगे, जब तक अपनी दोनों बहनों के लिए एक अच्छा वर नहीं ढूंढ लेंगे, उनकी शादी नहीं कर देंगे, हमें नींद नहीं आएगी। ये बिजनेस भी ऐसे है। ये समझ लीजिए आपके घर में दो बेटियां पैदा हो गई हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ए, एक ऑर्गेनाइजेशन बी। आपको दो ढंग के लोग ढूंढने हैं, और अच्छे लोगों की, ड्रीमर्स लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हो सकता है किसी के रेफरेंस से मिल जाएंगे, और जिस दिन ये दो ढंग के लोग आपको मिल गए ना, आपकी जिंदगी संवर जाए। प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप हमें 24 घंटे के अंदर करना है। कुछ लोगों की काम करने की नीयत ही नहीं होती, तो फिर उसका तो भाई कोई इलाज नहीं है। एक बार होता क्या, एक चौधरी साहब लड़की देखने जाता है, सारी बात हो जाती है, तो लड़के का फादर बताता है जी हमारे बच्चे के अंदर, हमारे लड़के के अंदर दो कमी है। तो लड़की का फादर पूछता है भी बताओ क्या कमी है। तो बोलता है जी एक कमी तो ये है कि हमारा जो बेटा है ना, वो कुछ खाए पिए बिना कोई काम नहीं करता है। तो लड़की के फादर ने बोला भाई ये तो कोई बड़ी कमी नहीं है भाई, हर कोई बोलता पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई खाए बिना काम नहीं करता। दूसरी क्या कंडीशन है, क्या कमी है? बोला जी दूसरी बताऊंगा फेरों के बाद। बोला ठीक है जी। अब डेट फिक्स हो गई, शादी हो गई, फेरे हो गए, विदाई का समय आ गया। अब वो लड़की का फादर आता है लड़के के फादर के पास, बोलता चौधरी साहब वो आपने दूसरी कमी नहीं बताई लड़के की। बोला जी मैं तो पहले ही भूल गया क्या थी। बोला जी पहले ही आपने बताई थी कि ये कुछ खाए पिए बिना काम नहीं करता। तो बोला जी दूसरी इसकी कमी है कि खाने के बाद भी कुछ नहीं करता है।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अभी आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। ये पता नहीं बीच में नेटवर्क चला गया था। स्क्रीन शेयर हो गई ना मेरी? जी ठीक है जी, थैंक यू। प्लीज जी म्यूट कर सर। लीजिए आप लोग। तो फॉलो अप प्लान हमने दिखा दिया, सिस्टम में लेके आना है हमने। देखो लिस्ट बनाई, लोगों को तैयार किया, वहां हम गए या जूम से उसको प्लान दिखाया, काउंसलिंग करी, इतना एफर्ट लगाया। उसके बाद अगर हम उसको ढीला छोड़ देंगे, उसको सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, फॉलो अप नहीं लेके आएंगे, तो ये हमारी इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब वो साथी हमारे साथ सिस्टम में आके कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। क्लोजिंग के लिए मैं हमेशा आप लोगों को 3 एग्जांपल देता हूं, मैं फटाफट तीनों कवर करूंगा। अपने घर में छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे को हम लोग वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो क्या हम डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं, क्या हम बच्चे को डायरेक्ट बोलते हैं कि चल बेटा तुझे इंजेक्शन लगवा के लाऊंगा? गुरुजी, आवाज बहुत कम हो गई आपकी। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रखा है सर, 1 मिनट रुको। गुरुजी, बहुत बहुत कम आ रही है, बहुत लो आ रही है। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए। मुझे लग रहा है मेरा इसमें गुरुजी वाला वाईफाई ना मेरे से ही चल रहा है। मुझे 15 सेकंड का टाइम दो। गुरुजी आपका वाईफाई मेरे से कनेक्ट हो रहा है क्या? देखना एक बार, एक बार वाईफाई चल रहा है, प्लीज एक बार बंद कर दो, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। नहीं सर, यहाँ पे आवाज अच्छी आ रही है, जो पहले से आ रही है आपकी वही आवाज आ रही है आपकी अच्छी। शायद उधर से ही हो सकता है सर। चलो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। क्लोजिंग के टाइम पे हमेशा हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एक तो अपने घर में छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को हम डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं। हम कभी भी बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बोलते चल बेटा इंजेक्शन लगवा के लाऊंगा। हम उसको प्यार से समझाते हैं कि चल बेटा तुझे खिलौना और बैलून दिला के लाऊंगा। तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि भैया आज तो खिलौना बैलून और ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जैसे हम बच्चे को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं और उसको वहां डॉक्टर दिखता है गले में स्टेथोस्कोप लेके घूम रहा है, सफेद कोट पहन रखा है, तो बच्चे को समझ में आ जाता है यहाँ कोई खिलौना नहीं, यहाँ तो इंजेक्शन लगेगा। सेम जब हम नए गेस्ट को प्लान दिखाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तू यहाँ से लाखों कमाएगा, ये करेगा। लेकिन जैसे हम उसको बिजनेस प्लान दिखाना शुरू किया, नीचे गोलदारे बनाए, लोगों को जोड़ना है, ये करना है, तो उसके दिमाग में समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो कोई लाखों का सिस्टम नहीं है, तो चैन सिस्टम है, मेंबर बनाना, लोगों को जोड़ना। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में लोगों को आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है और वो उस चीज को नेगेटिव वे में सोचता है। और ये इंसान की फितरत होती है कि वो नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव चीजों को लेट पकड़ता है। तो वो इधर उधर जैसे बच्चा भागना शुरू करता है डॉक्टर को देख के, ऐसे ही प्लान देखने के बाद आपका गेस्ट इधर उधर भागना शुरू करता है। तो हम क्या करते हैं, क्या बच्चे को छोड़ देते हैं? हम 2 लोग मिलके बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, 2 लोग पैर पकड़ते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई ठोक दे इंजेक्शन। और डॉक्टर आके बच्चे को इंजेक्शन लगाता है। अब बच्चा रोता है, चीखता चिल्लाता, उसको दर्द होता, दर्द हमें भी हो रहा है, हमारा बच्चा रो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको जबरदस्ती से इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये इंजेक्शन बच्चे की भलाई के लिए। सेम इस बिजनेस में जब आपने उसको बिजनेस प्लान दिखाया ना, वो इधर उधर भागना शुरू करता है, तो उसको छोड़ना नहीं है। एक बार उसको जबरदस्ती करके सिस्टम में ले आओ। अगर उसको सिस्टम समझ में आ गया और उसने वर्किंग शुरू कर दी, ये आने वाली उसकी जनरेशन को चेंज कर सकता है। इतना बड़ा बिजनेस है, इसको हल्के में मत लीजिए। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अपने पेरेंट्स का जिंदगी भर धन्यवाद करता है कि मेरे पेरेंट्स के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। अगर हम अपनी खाल की जूती बना के भी अपने पेरेंट्स को पहना देना, तो भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। सेम आपका अपलाइन आपके लिए होता है, क्योंकि वो आपको सही समय पे सब चीजों के लिए गाइड करने वाला होता है। मैंने आपको बताया था इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। अब दुनिया में अगर कोई भी बिजनेस कर लीजिए, लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, आपके जितने भी सीनियर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन है, सब आपको सपोर्ट करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल, हम घर में खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद कितने समय तक खा सकते हैं?
मैक्सिमम 24 घंटे तक, वो भी तब जब उस खाने को हम लोग फ्रीज के अंदर रखते हैं, नहीं तो खाना खराब हो जाता है। सेम आपका गेस्ट होता है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर दोबारा से मिलके उनका फॉलोअप नहीं लिया, उनके डाउट को क्लैरिफाई नहीं किया, तो किसी और आदमी से सलाह लेगा और उसको नेगेटिव कर देगा। और आदमी नेगेटिव क्यों करता? फॉर एग्जाम्पल मैंने संजीव तोमर जी को प्लान दिया, अब इनके फ्रेंड है कुलदीप तोमर जी, ये इनसे सलाह लेंगे क्या कि भैया ऐसे ऐसे विक्रम जी आए थे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया है, वो मेंबर जोड़ने वाली स्कीम बताई है, तो कुलदीप जी इनको पहले ज्ञान बांट देंगे कि भाई मत जुड़ना है, तो लोगों को फंसाने का धंधा है, वो फलाना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। कुलदीप जी इनको ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि कुलदीप जी को पता है अगर गलती से संजीव तोमर जी ने ज्वाइन कर लिया तो अगला नंबर किसका है? कुलदीप तोमर जी का, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को तो अप्रोच करेंगे। तो कुलदीप तोमर जी अपने 2000 बचाने के चक्कर में संजीव तोमर जी को नेगेटिव कर देंगे, पहले ही गलती से ज्वाइन ना कर। थर्ड एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने चिकन खाया होगा, उसके लिए मुर्गे को काटते हैं, जब मुर्गे की गर्दन काटते हैं ना, तो काटने के बाद उसको तुरंत नहीं छोड़ते, उसको कुछ समय के लिए दबा के रखना पड़ता है। अगर आपने तुरंत गर्दन को काट के छोड़ दिया तो मुर्गे का गर्म खून होता है, वो कहाँ उड़ के चला जाएगा हमें भी नहीं पता। सेम आपका गेस्ट होता है, उसको प्लान दिखाने के बाद उसका प्रॉपर फॉलोअप कीजिए। अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो किसी और बंदे से सलाह ले लेगा जो उसको नेगेटिव कर देगा और उस सिस्टम में नहीं आएगा। ये 5 चीजें आपको करनी होती हैं। ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, लोगों की लिस्ट बनाइए, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए समय लीजिए, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ उसको प्लान दिखाइए, उनका फॉलोअप करिए और उनको सिस्टम में लेके आइए। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं। ये सारे ड्रीम्स आप यहाँ से पूरे कर सकते हो, बड़ा घर ले सकते हो, अच्छा बैंक बैलेंस ले सकते हो, फॉरेन टूर कर सकते हो। अब कुछ सवाल लोगों के आते हैं, मैं फटाफट सवाल ले लेता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। आपको क्या लगता है उसके पास सचमुच पैसे नहीं है? आप उसको कोई झूठा ना ऑफर करके देखिए। आप उसको बोलिए कि मेरा एक दोस्त है, 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है और उसको शादी के अंदर एक रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक मिली है जिसकी फिलहाल मार्केट में कीमत 2,30,000 रुपए है, लेकिन उसके घर ऑलरेडी एक रॉयल इनफील्ड बाइक खड़ी है, 2 गाड़ी खड़ी है, उसको बाइक की जरूरत नहीं है। उस 2,30,000 की बाइक को, जो कि 3 महीने पुरानी है, सिर्फ 70,000 रुपए में बेच रहा है। अगर आज शाम तक आप कहीं से पैसे कर दोगे तो बाइक मैं आपको दिलवा दूंगा, नहीं तो मेरी किसी और बंदे से बात चल रही, मैं उसको दिलवा दूंगा। कितने लोगों को लगता है कि उस बाइक के मौके को हाथ से जाने देगा? वो कहीं से भी करेगा, उसके पास नहीं भी होगा तो भी 70,000 रुपए कहीं से लाएगा और शाम से पहले आपको 70,000 रुपए ला के देगा कि भाई बाइक मुझे दिला दे, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जो बाइक की एक्चुअल वैल्यू है उसके 1/3 से भी कम रेट में उसको वो बाइक मिल रही है। वो 70,000 की लेके उसको 1.5 लाख की, 2 लाख की कभी भी बेच देगा। तो पैसे सबके पास होते हैं, उस सामने वाले को कितनी नीड समझ में आती है डिपेंड ये करता है वो तब पैसे देगा। और यहाँ उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, उसको सामान दिला दो, हाथों हाथ दो ना, घर के यूज का सामान 30 डेज की रिफंड पॉलिसी के साथ, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ उसको दे तो रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। समय भी सबके पास होता है। जो टाइम हम फोन पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर वीडियो देखने में, इन चीजों में लगा देते हैं, टिकटॉक पे, उस टाइम को यहाँ यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 लोगों को नहीं जानता, उसको बोलिए आपके घर में कोई शादी फंक्शन होता आप कितने लोगों को बुलाएंगे? कोई बोलता जी 100 लोगों को बुलाऊंगा, 200 को बुलाऊंगा, 500 को बुलाऊंगा, 1000 को बुलाऊंगा। तो जो लोग शादी फंक्शन में आएंगे वो सब लोग जानकार ही तो होंगे। तो क्या उन सब लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता है, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। कुछ लोग बोलते पहले दुनिया भर की कंपनी आई और आके चली गई। उसको बताओ भाई किसी भी कंपनी के बंद होने के 2 रीजन होते हैं, या तो कंपनी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करे या कंपनी लॉस में काम करे। हमारा प्रोडक्ट बेस्ड काम है, बिजनेस वॉल्यूम बेस्ड काम है, तो कंपनी लॉस में काम नहीं करती। कंपनी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करती तो गवर्नमेंट उंगली नहीं उठा सकती। कुछ लोग बोलते हैं चैन सिस्टम में मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता, तो उनको जो हमने शुरू में एग्जांपल दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप का, वॉरेन बफे का, रॉबर्ट कियास्की का, ये सब एग्जांपल आप उनको बता सकते हो।
कुछ लोग बोलते हैं कि सारी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग कर रही, मैं किसको जोड़ूंगा? तो उसको बोलो भाई सैचुरेशन कुछ नहीं होता। मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर 1 लाख बच्चे रोज 18 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे लिए रोज 1 लाख नए डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर पैदा हो रहे हैं। आप इनको निपटाइए और आ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। उसको बोलो भाई इंसान का जो समय खराब चलता है ना, वो पैसे के कारण चलता है। दुनिया की 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। आपका समय खराब चल रहा है तो 2 ऐसे लोगों को ढूंढ लीजिए जिनका समय अच्छा चल रहा हो। एक को उठा के लेफ्ट डालो, एक को उठा के राइट डालो। लेफ्ट वाला 1 करोड़ कमाएगा, राइट वाला 1 करोड़ कमाएगा, आपके पास 2 करोड़ आएंगे। आपका समय अपने आप ठीक हो जाएगा। समय हमारे हाथ में होता है, अपना समय हम खुद ठीक कर सकते हैं। कोई इंसान इतना अमीर नहीं कि अपने बीते हुए समय को खरीद ले, और कोई इंसान इतना गरीब भी नहीं है कि अपने आने वाले समय को बदल सके। गरीब पैदा होना हमारा कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मरना हमारा गुनाह है। कुछ लोग बोलते हैं आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो उनको प्रोडक्ट्स का बिजनेस वॉल्यूम सारी चीजें एमआरपी डीपीबी भी आप कंपैरिजन करके दिखा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं पहले मैं 2 लोगों से बात करूंगा उसके बाद बिजनेस करूंगा। तो उसको बोलिए भाई किसी भी चीज की शुरुआत अपने आप से होती है। जिस काम को मैं खुद कर सकता हूं उस काम के लिए मैं दूसरों को बोल सकता हूं। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आप उनको बता सकते हो, मैंने पहले भी सुनाई है कि एक लड़का बहुत ज्यादा गुड़ खाता था और उसकी मदर परेशान हो जाती है कि ज्यादा गुड़ खाएगा तो इसको शुगर हो जाएगी। तो उनके गांव में एक बहुत बड़े महाराज जी रहते थे और बहुत सिद्ध होते थे, और जो बात बोल देते थे उनकी वाणी पूरी हो जाती थी। तो बच्चे की मदर उस बच्चे को लेके महाराज जी के पास जाती है, बोलती महाराज मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, प्लीज आप इसको बोल दीजिए गुड़ नहीं खाएगा। तो महाराज बोलते कि माता जी आप इसको 15 दिन बाद लेके आना। माता जी वापिस आ जाती है, 15 दिन के बाद बच्चे को फिर लेके जाती है, तो 15 दिन बाद जाती है तो महाराज बोलते बेटा गुड़ मत खाया कर, और वो बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता है। लेकिन घर आके वो माता जी परेशान हो जाती है कि भाई ये बात तो महाराज 15 दिन पहले भी बोल सकते थे। वो दोबारा जाती है और पूछती है महाराज जी से कि ये बात आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं बोली महाराज? तो महाराज ने बोला कि बेटा 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने पहले 15 दिन प्रैक्टिस करके गुड़ खाना छोड़ा। यानी जिस चीज के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, उस काम को मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आप ये चीज कर सकते हो या इसको छोड़ सकते हो। तो उसको बोलिए कि भाई आपके बिजनेस की शुरुआत आपसे होती है। अगर आपने खुद ज्वाइन नहीं किया, आप 2 फ्रेंड को जाके बोलेंगे बिजनेस ज्वाइन कर लो, वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कर लिया क्या? आप बोलोगे नहीं मैं पहले अपने 2 ढूंढ रहा हूं, तो वो बोलेंगे कि आप वेट करो पहले हम अपने 2 ढूंढ लेते हैं। वे फोर जिनके पास आएंगे वो उनसे पूछेंगे आपने ज्वाइन कर लिया क्या? वो बोलेंगे नहीं पहले हम अपने 2 ढूंढ रहे हैं, तो वो बोलेंगे हम अपने 2 ढूंढ लेते हैं। ऐसे सारा काम हवा में होगा। तो किसी भी काम की शुरुआत अपने आप से होती है। सामान हम लोग मार्केट में ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, वो सामान यहां से लेके शुरुआत करिए। कुछ लोग बोलते हैं मनी चेन है, तो उसको बोलो भाई मनी चेन वो होता है जहां पैसा घूमता है, यहाँ तो आपको सामान मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे फ्रेंड ने मेरे रिश्तेदार ने किया था वो तो सफल नहीं हुए, तो उसको बताओगे एक स्कूल के अंदर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें 10 बच्चे मेरिट में भी आते हैं, 10 बच्चे फेल भी होते हैं। स्कूल वही है, टीचर वही है, स्टाफ वही है, एनवायरमेंट वही है, लेकिन जो 10 बच्चे मेरिट में आते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा है, और जो 10 बच्चे फेल हो जाते हैं सबको गाली देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, तो उसको बोलो कि भाई बेवकूफ तो हम ऑलरेडी बन रहे हैं मार्केट में। क्या हमारे पिताजी ने आज से पहले सामान नहीं लिया? हमारे दादाजी ने नहीं लिया? क्या हम लोग नहीं ले रहे हैं या इन फ्यूचर नहीं लेंगे? सामान तो हम लोग जिंदगी भर लेंगे। अगर वही सामान लेके आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सपनों को पूरा करने का एक रास्ता आपको मिल रहा है, तो आपको ये रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, रास्ता चुन लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आपकी कंपनी आईडीएस और एफडीएससी में रजिस्टर्ड है क्या? उसको बोलो हमारी कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है। वो आईडीएससी एफडीएससी कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है। मैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। कुछ कार्डिनल रूल्स हमारे यहाँ होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले किसी की ईगो को, किसी की स्पाउस को, किसी की मनी को हर्ट नहीं करना। किसी को ईगो भरे वर्ड नहीं बोलने कि उसकी ईगो हर्ट हो जाए। किसी का पैसा अगर आता तो उसकी आईडी लगा के उसको सामान डिलीवर करिए। स्पाउस हमारे यहाँ पे माताएं बहनें लेडीजें काम करती है, तो हमने ऑलरेडी बिजनेस में रूल बना रखा है कि जितनी माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ेंगी आप सभी को बहन जी कह के संबोधित कीजिए।
इससे आपके दिमाग में भी किसी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं आएगा, और सामने वाला अगर गलत भी है, क्योंकि जरूर नहीं कि भी आदमी ही गलत, औरत भी गलत हो सकती है, अगर आप पहले उनको पहले से बहन जी कह के संबोधित कर रहे हो तो उनके दिमाग में भी विचार नहीं आएगा किसी भी प्रकार का गलत। कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग टीम के अंदर मत करिए, ना डाउनलाइन के साथ ना अपलाइन के साथ। पैसे का लेन देन टीम में करेंगे तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। क्रॉस लाइन से दूर रहिए। जो लोग ना आपके अपलाइन है ना आपके डाउनलाइन है, उन लोगों से फालतू की सलाह मशवरा मत करिए। आपका प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन उसका होगा तो आपके अपलाइन से या सिस्टम से या कंपनी से होगा। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कशन विद योर एक्टिव अपलाइन। अपने एक्टिव अपलाइन से डिस्कस किए बिना कोई भी नई चीज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है जो चीज आप करना चाह रहे हो आपके अपलाइन ने करके देख ली हो सकता है उनकी सलाह आपका टाइम, एनर्जी और मनी तीनों को आपको वेस्ट होने से बचा दे। अपलाइन का सही इस्तेमाल कीजिए, जहां उनकी जरूरत है वहीं लेके जाइए। खुद कोशिश कीजिए प्लान को सीखना, टीम की काउंसलिंग करना, ट्रेनिंग कराना। सोशल मीडिया का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा सबसे पहला आईना है आज के टाइम पे। किसी इंसान की प्रवृत्ति, उसका नेचर, उसकी थिंकिंग क्या है, उसके दिमाग में क्या चलता है, अगर आपको ये जानना है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए। उसका फेसबुक पे देख लीजिए किस प्रकार की पोस्ट डालता है, किस प्रकार की पोस्ट को लाइक करता है, किस प्रकार के लोगों को वहां कमेंट करता है, व्हाट्सएप पे किस प्रकार के स्टेटस लगाता है, किस प्रकार के व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेजेस भेजता है। इससे आपको सामने वाले का जो नेचर वो समझ में आ जाए। डोंट पास एनी नेगेटिविटी इन टीम एंड क्रॉस लाइन। टीम के अंदर या क्रॉस लाइन में कोई भी नेगेटिव बातें ना करें। आप हो सकता है अपने पर्सनल स्वार्थ के मजे के लिए आप वहां बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। डू ओनली दैट थिंग्स दैट इज डुप्लीकेबल। सिर्फ वही चीजें सिस्टम में करिए जिनका डुप्लीकेशन संभव है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में बोलते हैं कि ऊपर सीखो ऐसे, नीचे सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ वैसे। कुछ कोर स्टेप आपको लेने होते हैं, आपको रोज प्लान दिखाने होते हैं। जो लोग पार्ट टाइमर है वो रोज 1 से 3 प्लान दिखाइए, जो फुल टाइमर वो 5 से 10 प्लान रोज के रेगुलर दिखाइए। अगले 3 महीने में आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। 100% प्रोडक्ट्स को यूज करिए। लोग रिपर्चेज भी नहीं कर रहे, अपने पास सारे घर के यूज के प्रोडक्ट्स हैं, दालें हैं, मसाले हैं, साबुन, शैम्पू, तेल, सब सामान अपने पास। ये चीजें आप मार्केट से ले रहे हो तो एटलीस्ट यहाँ सिस्टम से लेना शुरू कीजिए, उसका बेनिफिट आप लोगों को आएगा। रेगुलर बुक्स रीडिंग शुरू करिए। बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशन ऑडियो वीडियो सुनना शुरू कीजिए। कंपनी की कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को मिस मत करिए। टाइम, मनी और कमिटमेंट के लिए हमेशा जो आपने कर दिया तो वो आपका टलना नहीं चाहिए। अपलाइन के सबमिशन में रहिए, कंपनी और सिस्टम के सबमिशन में रहिए। ये कुछ सवाल आप लोग अपने आप से पूछ सकते हो। जो चीजें सोचकर मैंने शुरू किया था कि आज मैं उसी जुनून से काम कर रहा हूँ। जो चीजें मैं कर रहा हूँ क्या मेरी टीम कर पाएगी? जो काम मैं कर रहा हूँ क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? मेरी जगह अगर कोई सफल व्यक्ति होता तो क्या वो भी वही करता जो मैं कर रहा हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं अपने लिए सुनना पसंद करूंगा? मैं जो कहता हूँ क्या मैं वही करता हूँ? मेरे मन में कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या मैं अपलाइन से डिस्कस करता हूँ? क्या मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करता हूँ? क्या मैं अपने और अपनी टीम के प्लान ईमानदारी से करता हूँ? क्या मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने सपनों के लिए कमिटेड हूँ? क्या मैं 2 से 5 साल तक कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ? क्या बिजनेस प्लान खुद दिखाते हैं? क्या प्लान के बाद फॉलोअप करते हैं? क्या आप अपलाइन के बिना खुद काम करते हैं? क्या फॉर्मल ड्रेस में प्लान करते हैं? आपके अपलाइन आपको फोन करते हैं या खुद भी आप अपलाइन को फोन करते हैं? क्या आप मीटिंग में समय पर पहुंचते हैं? क्या आपने लास्ट के 10 ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड किए हैं जो आपको करने चाहिए थे? क्या आप अपनी कंपनी के 100% प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? क्या आप अपनी लिस्ट में रोज एक नया नाम लिख रहे हैं? क्या आप रोज एक नए शख्स की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? क्या आप फोन पर रोज 2 अपॉइंटमेंट बुक करते हैं? क्या आप हर रोज किसी ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं जो सिस्टम में नहीं है, नई प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? क्या आपके पास अगले 1 हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट बुक है? क्या आपके पास प्रोडक्ट की डिस्प्ले है घर पर? क्या आप प्लान के बाद अपना गुड एक्सपीरियंस सामने वाले को शेयर करते हैं, अपलाइन का एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं? क्या आप रोज 30 मिनट बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं? क्या आप रोज 30 मिनट बिजनेस से रिलेटेड वीडियो सुनते हैं? क्या आप हर हफ्ते अपनी टीम में कम से कम 1 होम मीटिंग कराते हैं? क्या आप अपनी टीम में बीओपी, बीबीएस, आरटीपी, अन्य ट्रेनिंग सेमिनार का जबरदस्त प्रमोशन करते हैं? क्या आप न्यू गेस्ट के साथ बीओपी, होम मीटिंग और बीबीएस अटेंड करते हैं? वीसीएमटी में सफल होने के लिए क्या आप अपना समय, मेहनत और कमिटमेंट देने के लिए तैयार है? ये सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं।